हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आइए आज हम लोग एक नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे और वो टॉपिक का नाम है परसेंटेज यानी कि प्रतिशत। इस टॉपिक के बारे में आप लोग बहुत कुछ सुने होंगे, जाने होंगे। आज हम लोग इस टॉपिक के बारे में जाने होंगे, लेकिन मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ और मैं आपसे वादा भी करता हूँ कि आप लोग इस टॉपिक प्रतिशत के बारे में जितना भी सुने होंगे, जाने होंगे, आज कुछ नया जानेंगे, आज कुछ नया जानने को आपको मिलेगा भी। और इसके साथ साथ हम लोग इस टॉपिक में कॉन्सेप्ट के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। और ये वही क्वेश्चन होंगे, ये वही कॉन्सेप्ट होगा जिसके बेस पर नवोदय विद्यालय समिति पिछले कई सालों से अपने एग्जाम में प्रश्न बना करके दे रही है। तो हम लोग आज इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी के टॉपिक में। टॉपिक रहेगा प्रतिशत, और इस प्रतिशत का आज डे 1 का पार्ट हम लोग समझेंगे कि प्रतिशत क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे, इसके महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंस, कुछ फार्मूले, कुछ ट्रिक्स के बारे में जानेंगे। और उस ट्रिक्स से नवोदय विद्यालय समिति उस ट्रिक्स से कैसे प्रश्नों को बना के देती है, इस सब के बारे में भी हम लोग जानेंगे। और साथ ही आज हम लोग जानेंगे नवोदय विद्यालय के मेंस के बारे में, बहुत ही मजेदार बात। तो चलिए बिना समय गवाए हुए अपने वीडियो को शुरू करते हैं, आप लोग की पढ़ाई को शुरू करवाते हैं। सबसे पहले आता है प्रतिशत। ये होता क्या है, प्रतिशत क्या होता है? तो प्रतिशत जो है दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। अगर आप बेसिकली इसमें देखेंगे तो एक शब्द मिलेगा प्रति और एक शब्द मिलेगा शत। प्रति का मतलब एक होता है, शत का मतलब 100 होता है, और इस तरह से प्रतिशत का मतलब जो है वो होता है 100 में 1। 100 में 1 मतलब कि 1/100, ठीक। और प्रतिशत का एक अपना चिन्ह होता है, ये वाला। इस चिन्ह को हम लोग बोलते हैं प्रतिशत। प्रतिशत का जो चिन्ह है इसका मतलब ये है 1/100। इस बात को, इस कॉन्सेप्ट को आप लोग क्लियर कर लेंगे। अगर कोई आपसे पूछता है कि प्रतिशत किसे कहते हैं या प्रतिशत क्या होता है, तो आप उसको ये बताएंगे कि प्रतिशत दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, प्रति प्लस शत। प्रति का मतलब 1, शत का मतलब 100 होता है, अतः प्रतिशत का मतलब 1/100 होता है। अतः प्रतिशत का मतलब 100 में 1 होता है, जिसे 1/100 लिखते हैं, और प्रतिशत का यह चिन्ह होता है। ठीक है, इतना आप लोग समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो पॉइंट है वो ये है कि किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलना। आपको कोई भी भिन्न दे दिया गया, कोई भी फ्रैक्शन दे दिया गया और कह रहा है कि उसको थोड़ा आप प्रतिशत बदलिए। कैसे बदलेंगे? जैसे एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल तो हम लोग देखेंगे, लेकिन इसके कॉन्सेप्ट समझिए कि किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे। तो भैया उस भिन्न में आप जो है उस भिन्न में 100 से गुणा कर देंगे। 100 से गुणा करना है, ठीक है। उस भिन्न में 100 से गुणा कर देंगे, वो भिन्न प्रतिशत में बदल जाएगा। हाँ, लास्ट में गुणा करने के बाद लास्ट में प्रतिशत लगाना मत भूलिएगा। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए 3/4 है और इसको बदलना है प्रतिशत में। कैसे बदलेंगे? तो आप इसमें सबसे पहले 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। 100 का मल्टीप्लाई करेंगे और इसको आप लोग सिंप्लीफाई भी करेंगे। 4 से कट जाएगा 25 बार में, 25 × 3 आ जाएगा 75, और इसका मतलब जाएगा ये प्रतिशत। यानी कि 3/4 को जब हम लोग प्रतिशत बदले तो कितना है, 75% आ जाएगा। तो इस तरह से चाहे कोई सा भी भिन्न दिया हो और कह रहा है कि उसको प्रतिशत में बदलिए, आप सीधे उसमें 100 का मल्टीप्लाई कीजिए और 100 का मल्टीप्लाई करने पर जो आएगा उसका प्रतिशत लगा देंगे, तो वो भिन्न प्रतिशत बदल जाएगा, वो उसका उत्तर हो जाएगा। इसका पॉइंट नंबर तीसरा कह रहा है कि किसी प्रतिशत को भिन्न में बदलना होगा। तो आपने तो यहाँ पर भिन्न को प्रतिशत में बदल दिया, लेकिन किसी प्रतिशत को भिन्न में बदलना है तो कैसे बदलेंगे? तो यहां पर 100 से गुणा हो रहा है, तो यहां पर 100 से भागा हो जाएगा, बात खत्म। देखिए कैसे हम लोग पर लिखेंगे कि प्रतिशत को भिन्न में बदलना है, तो उस प्रतिशत को उस प्रतिशत में 100 से भाग देना है, और इतना काम आप करोगे तो वो प्रतिशत जो है तुरंत भिन्न बदल जाएगा। जैसे मान लीजिए यही वाला जो 75% आया है, इसको बदलना है, हमें भिन्न बदलना है प्रतिशत में। तो सबसे पहला काम तो ये, प्रतिशत का मतलब क्या होता है, 1/100। तो 1/100 से अगर आप इसमें गुणा करेंगे तो 75 गुणे का 75/100, या फिर डायरेक्ट
उस प्रतिशत को 100 से भागा देना है, यानी कि 75% है तो इस प्रतिशत को हटा देना है और इस 75 में 100 से भाग करना है, बात वही हुआ। ठीक है, अब ये 75 को इसको जो है सिंप्लीफाई करना है, तो ये 75 25 से कटेगा तो आएगा 3 और 100 कटेगा 25 से तो आएगा 4। इस तरह से जो 75% था इसको भिन्न में बदलने पर 3/4 आ गया। और आप देख सकते हैं कि जब 3/4 था और इसको बदला गया प्रतिशत में तो 75% होता, और इस प्रतिशत को जब हम लोग भिन्न में बदल रहे हैं तो वापस से 3/4 आ गया। तो यह तरीका होता है, किसी भी दशमलव किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा करना पड़ता है, और किसी प्रतिशत को भिन्न बदलना है तो आप 100 से भाग करेंगे। एक चीज मैं आपको और बता रहा हूं, अगर मान लीजिए कि कोई भी भिन्न है या कोई भी संख्या है और उसको दशमलव में बदलना है तो क्या करेंगे? कोई भी अगर संख्या आपके पास है या मान लीजिए कोई प्रतिशत है और उसको कह रहा है प्रतिशत को दशमलव में बदलिए, जैसे कि हम एक पॉइंट ले रहे हैं कि प्रतिशत को दशमलव में, ठीक है, प्रतिशत को दशमलव में बदलना है तो कैसे आप बदलेंगे? तो मान लीजिए कोई प्रतिशत दे दिया 25% और कह रहे हैं कि इसको आप बदलिए दशमलव में, तो कुछ नहीं करना है, इसमें आप 100 से भागा कीजिए। लेकिन इस बार इसके जैसा सिंप्लीफाई कर देंगे तो आप बदल देंगे भिन्न में, बदलना है दशमलव में, तो क्या करेंगे आप? यहाँ पर देखिए 2 अंक है, 2 और 5 2 अंक है, यहाँ पर क्या है 1 पे 2 जीरो है तो 0.25, दशमलव के बाद 2 अंक हो जाएगा, बदल गया दशमलव में ये। ठीक है, तो 100 से आप डिवाइड करेंगे और जितना यहाँ पर 1 पर 2 जीरो है तो ये यहाँ किसी भी नंबर में अगर दशमलव नहीं है तो इसमें दशमलव पीछे छुपा रहता है। 2 जीरो दशमलव को 2 स्थान आगे लाइए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर दशमलव है, किसी भी संख्या में दशमलव नहीं रहता है, दशमलव कहाँ रहता है? पीछे। 2 जीरो के कारण दशमलव को 2 स्थान आगे लाएंगे, ऐसे 1 और 1 2, तो ये 25 के आगे दशमलव लग जाएगा और तब ये दशमलव में बदल करके हो जाएगा 0.25। तो किसी भी प्रतिशत को दशमलव में बदलेंगे तो कुछ इस तरह से बदलेंगे। इसके बाद अगला जो पॉइंट है वृद्धि प्रतिशत। जैसे मान लीजिए किसी वस्तु का कीमत 100 रुपया है और उस वस्तु का कीमत इस महंगाई के जमाने में बढ़ करके 125 रुपया हो गया, तो कितना रुपया उसका कीमत बढ़ गया? 25 रुपया। लेकिन प्रतिशत में कितना बढ़ गया? अगर ये निकालना होगा कि वृद्धि का प्रतिशत कितना, उसका पैसा बढ़ गया, उसका वृद्धि जो हुआ उसका प्रतिशत बताइए, तो इसका सूत्र होता है वृद्धि बटा में आरंभिक मूल्य या आरंभिक कीमत जो भी हो, तो वृद्धि बटा आरंभिक मूल्य गुणे 100, और ये जो है वो वृद्धि, इसके बाद आप लगा देंगे प्रतिशत। तो इस तरह से वृद्धि प्रतिशत आप निकाल लेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे 100 रुपये किसी चीज की कीमत था और बढ़ करके हो गया था 125 रुपया, वृद्धि कितना हुआ? 25 रुपये का। तो अगर आप यहाँ वृद्धि प्रतिशत निकालेंगे तो वृद्धि कितना हुआ? 25। आरंभिक मूल्य मतलब शुरू में, आरंभिक मूल्य मतलब कि शुरू में उसका मूल्य कितना था? 100 रुपया, तो यहाँ पर हो गया 100 मल्टीप्लाई भाई, अब 100 कर लेंगे, 100 से 100 कटेगा तो क्या आएगा? 25। इस तरह से यहाँ वृद्धि प्रतिशत हो जाएगा 25%। समझ गए आप ये? इसके बाद हम लोग निकालेंगे कमी प्रतिशत। तो कमी प्रतिशत का सूत्र होता है, जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है 100 रुपये का और उस वस्तु का कीमत हो गया 80 रुपया, तो उस वस्तु की कीमत कितना घट गया, कितना प्रतिशत कम हो गया, तो इसको हम लोग बोलेंगे कमी प्रतिशत, और इसका सूत्र होगा कमी बटा में आरंभिक मूल्य, कमी बटा आरंभिक मूल्य और मल्टीप्लाई बाई 100, और इसके बाद हम लोग लगा देंगे प्रतिशत। एग्जाम्पल हम लोग ले चुके हैं कि कीमत था 100 रुपया, कीमत घट के हो गया 80 रुपया, तो उसका कमी का प्रतिशत कितना हुआ? तो कीमत में कमी कितना आया? 20 रुपये का, यहाँ पर हो गया 20। आरंभिक मूल्य कितना था? 100 रुपया, 100 से ही घट करके हुआ था 80 रुपये उसका कीमत हुआ था, 100 से घट करके हम लोग निकाल रहे कमी प्रतिशत। कमी हो गया ऊपर आरंभिक मूल्य से गुणे 100, और इसका जो आएगा प्रतिशत तो लगेगा ही, 100 से 100 कट के यह आया 20, तो 20% की कमी हो जाएगी यहाँ पर। ये हो गया इसका आंसर। तो इस तरह से कमी प्रतिशत और इस तरह से वृद्धि प्रतिशत निकाला जाएगा। इसके बाद हम लोग बात करेंगे 6 नंबर का। देखिए, तो हम लोग अभी बात करेंगे 6 नंबर का। इसमें कह रहा है कि यदि ए की आय बी की आय से x% अधिक हो तब बी की आय में ए की आय की अपेक्षा प्रतिशत कमी कितनी होगी। जैसे मान लीजिए 2 आदमी हैं ए और बी। ए अगर कमाता है 100 रुपया तो बी कमा रहा होगा उससे कुछ कम, जिससे कि ए की आय जो है बी की आय से x% अगर अधिक है
तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कमी होगी या कितने प्रतिशत वो कम होगा, ये निकालना है। अगर आ जाएगा सवाल आपके सामने कि यदि ए की आय बी की आय से 50% अधिक है, तो बताइए बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो अगर ऐसा सवाल आपके सामने आ जाएगा तो क्या करेंगे और कौन सा सूत्र लगाएंगे। तो ऐसे सवाल का सूत्र लगता है x प्रतिशत बोला है ना अधिक है, तो x बटा में 100 माइनस में x कर देंगे, नहीं सॉरी 100 प्लस में x करेंगे। जब यहाँ पर अधिक रहेगा तो यहाँ प्लस और कमी प्रतिशत पूछेगा तो प्लस। इस कॉन्सेप्ट को आप याद रखिएगा और इतना करने के बाद आप लगा देंगे प्रतिशत। इसको पूरा हल करने के बाद आपका उत्तर आ जाएगा। और इस कंसेप्ट पर हम लोग एक या 2-3 क्वेश्चन हम लोग लेंगे जब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन का। अभी हम लोग बात कर रहे हैं कॉन्सेप्ट का। फिर भी आपको मैं एक एग्जांपल दिखा रहा हूं। जैसे मान लीजिए सवाल में ये कह दिया कि यदि राम का आय श्याम के आय से 5% अधिक हो तो श्याम के आय में ए की आय राम की आय की अपेक्षा कितने प्रतिशत का कमी होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे 5% बोला था कि अधिक है, तो 5 बटा में 100 प्लस में 5। बहुत बच्चे ये समझते हैं कि 5% ही उत्तर हो जाएगा। आप गलत समझ रहे हैं, 5% नहीं होगा। रिजल्ट आपके सामने मैं ला रहा हूँ। देखिए ये हो गया 5 और 100 5 हो जाएगा 105 गुणे में हो जाएगा 100। 5 से कट जाएगा ये 21 बार में और इसका हो जाएगा ये 100 बटा में 21%। अब इसके बाद अगर आप इसको भिन्न में बदल लेंगे तो 21 चौके 84 और यहाँ पर आएगा 16। इतना प्रतिशत आएगा इसका उत्तर। यानी कि देखिए 5 से क्या आया, कम आया। तो इस तरह से यह सवाल होता है। अगर मान लीजिए कि इसी सवाल में यह कहते कि यदि ए की आय बी की आय से x% कम हो तब बी की आय में ए की आय की अपेक्षा कितने प्रतिशत का वृद्धि हो जाएगा। जैसे कि ए की आय जो है बी की आय से x% कम है तो बी की आय ए से तो अधिक होगी ना। कितने प्रतिशत अधिक होगा, कितना प्रतिशत उसमें वृद्धि होगा, तब सूत्र यही लगेगा। लेकिन यहाँ प्लस की जगह पर माइनस हो जाएगा। x बटा में 100 माइनस x मल्टीप्लाई बाई 100 और जो आएगा वहां पर प्रतिशत लग जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से होता है। इसका हम लोग क्वेश्चन में हम लोग बात करेंगे। कंसेप्ट समझ गए होंगे आप लोग। आइए अगला कंसेप्ट समझते हैं। 8 नंबर कह रहा है क्या, यदि किसी वस्तु के मूल्य में x% की वृद्धि होने पर उसके उपयोग में कितना प्रतिशत का कमी हम लोग करेंगे जिससे कि उस वस्तु के खर्च में कोई परिवर्तन न हो। जैसे मान लीजिए कि चीनी है और चीनी अगर 40 रुपया किलो है और उसका मूल्य बढ़ गया हो गया 50 रुपया प्रति किलो हो गया चीनी। ठीक है, तो आप उसके उपयोग में कितना कमी करेंगे कि चीनी का बढ़ा हुआ मूल्य आपको समझ में आया ही नहीं। जैसे कि मान लीजिए कि 40 रुपये का मिल रहा था 1 किलो चीनी, अब मिल रहा है 50 रुपये का 1 किलो चीनी मिल रहा है। अगर आप 40 रुपये का 1 किलो चीनी ला करके 4 दिन चलाते हैं और उस हिसाब से अगर 50 रुपये का आप चीनी लाते हैं तो आपको मिलता है 1 kg और 250 ग्राम मिलता चीनी। तो वो चीनी चलता है आपके घर में 5 दिन। और अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है आपके साथ, तो अब आप जो है 50 रुपये में 1 kg ही चीनी ला रहे हैं। यानी कि कुछ कटौती करेंगे। जो आप पर डे 250 ग्राम का यूज करके 4 दिन चलाते थे चीनी को, अब क्या करेंगे, अब आप उसके यूज में कमी करेंगे ताकि चीनी 5 दिन ही चले। और आपको ये लगे कि भाई अगर मैं पहले भी अगर चीनी लाता 50 रुपये में चीनी जो लाता वो 5 दिन चलाता तो अभी मैं चला रहा हूँ। लेकिन आपने किया क्या, उसके प्रतिशत में कमी लाया, उसके प्रयोग में कमी लाया। तो वही कह रहा है कि कितने उपयोग में, उसके उपयोग में कितना प्रतिशत कमी हम लोग करें जिससे कि खर्च में कोई परिवर्तन न हो। तो ऐसे सवालों के लिए सूत्र लगता है जितना ही वृद्धि हुआ वो वृद्धि यानी कि x बटा हो जाएगा 100 प्लस में x मल्टीप्लाई बाई 100 और इसको हल करने पर जो आएगा वो लग जाएगा यहाँ प्रतिशत। और इस कंसेप्ट पर हम लोग बात करेंगे जब हम लोग क्वेश्चन लेंगे। तो अगर यही चीज अगर यहाँ पर जो वृद्धि है वहां पर बोल दिया कमी। और जैसे कि पूरा समझते हैं, किसी वस्तु के मूल्य में x% की कमी होने पर उसके उपयोग में कितने प्रतिशत की वृद्धि किया जाए जिससे कि खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। तो कंसेप्ट सारा वही लगेगा, बस इस प्लस की जगह पर माइनस हो जाएगा। x बटा में 100 माइनस में x मल्टीप्लाई बाई 100 और ये लग जाएगा प्रतिशत। और ये इस तरह से करने पर इस क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर हमें मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये जो था ये कंसेप्ट नंबर था 9वां। अब हम लोग बात करेंगे कंसेप्ट नंबर 10वां का।
इसमें कह रहा है कि मान लीजिए कि यदि किसी नगर की जनसंख्या x है और नगर की जनसंख्या में r% वार्षिक दर से वृद्धि हो रही है, तो t वर्ष के बाद उसी नगर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी। यहाँ पर उस नगर की जनसंख्या में r% की वार्षिक दर से वृद्धि हो रही है, तो t वर्ष के बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी उस नगर की, ये निकालना है। तो इसका हम लोग सूत्र रखेंगे, ये इसका सूत्र होता है x यहाँ पर 1 + r/100 और यहाँ पर t, इतना जनसंख्या हो जाएगा। x क्या है, प्रेजेंट जनसंख्या, इस समय जनसंख्या कितना है। r क्या है, वो रेट है जिस रेट से नगर की जनसंख्या बढ़ रहा है। t क्या है, कितने वर्ष के बाद जनसंख्या पूछ रहा है। और ये सूत्र आप लगाएंगे तो आप निकाल लेंगे कि t वर्ष के बाद उस नगर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी। इसके बाद एक आखिरी कॉन्सेप्ट जो है वो ये है, ये हम बताएंगे, और इसके बाद हम लोग तुरंत चलेंगे कुछ महत्वपूर्ण, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, जिसे नवोदय विद्यालय समिति हर साल देता रहा है, इस साल भी देगा, और वो प्रतिशत पे डिपेंड क्वेश्चन रहेगा। तो आइए देखते हैं इस वाले कॉन्सेप्ट की बात को। ये कॉन्सेप्ट कह रहा है कि यदि किसी नगर की जनसंख्या x है और नगर की जनसंख्या में r% वार्षिक दर से कमी हो, तब t वर्ष के बाद जनसंख्या कितना हो जाएगा। तो इसका सूत्र होता है x और 1 - में r/100 और यहाँ पर t, जो कि यहाँ पर कमी हो रहा है तो ये माइनस हो जाएगा, अगर वृद्धि होता है तो यहाँ प्लस होता है, तो ये सूत्र हो जाता है। ठीक है, तो इस जितने भी कंसेप्ट हम लोग देख रहे हैं, इन सभी कंसेप्ट पर हम लोग क्वेश्चन लेंगे और क्वेश्चन लेकर के समझेंगे। कुछ क्वेश्चन आप लोग के लिए भी हम देंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं प्रतिशत चैप्टर का पहला प्रश्न। आइए बच्चों देखते हैं इस कंसेप्ट के बाद इस प्रतिशत वाला चैप्टर का पहला क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, और हम लोग हर वीडियो में आप लोग को पता होगा कि हम लोग इजी से शुरू करते हैं और जाते हैं टफ तक। बॉलर बॉल फेंका तो बॉल गया स्पीड में, लेकिन जब इंस्टेंटली बैट पर जब आता है ना बॉल, जैसे कि उधर से बॉलिंग करने वाले ने बॉल फेंका और जब वो बॉल स्पीडली आएगा बैट पर और बैट से जब लगेगा तो अपना क्या करता है, डायरेक्शन चेंज करता है बॉल। यानी कि जब बैट्समैन उसे बैट से मारेगा बॉल को तो बॉल का डायरेक्शन चेंज हो जाता है। उसी तरह से हम लोग भी यहाँ से इजी से लेकर चलेंगे और टफ तक पहुंचेंगे और अपने टारगेट को अचीव करेंगे, और यहाँ से इजी से टफ की तरफ डायरेक्शन को चेंज करने वाले हैं। और यही जिंदगी का भी परिभाषा होता है कि जिंदगी में एक पॉइंट ऐसा आता है ना कि जब आपको उसी बैट्समैन की तरह आने वाले प्रॉब्लम का डायरेक्शन चेंज करना पड़ता है। और जब आप उस डायरेक्शन को बैट से मारेंगे और जब डायरेक्शन आपका चेंज होगा, और यदि जितना पावर लगा करके उस बॉल को आप हिट करेंगे उतना ही वो जाएगा, या तो 4 जाएगा नहीं तो 6 जाएगा। और जब वो आपकी प्रॉब्लम को ही मजबूत बनाइए, प्रॉब्लम से ही अपने कामयाबी का रास्ता लिखिए, कामयाबी का किताब लिख दीजिए, और तब आप सफल हो जाएंगे। तो आइए बिना समय बर्बाद किए हुए हम लोग क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न को, पहला प्रश्न कह रहा है कि 480 का 40% क्या होता है। तो लिख दीजिए 480 का मतलब गुणा होता है 40% का मतलब हो जाएगा 40/100। ये देखिए 2 0 से 2 0 कट गया, और इसके बाद 48 में 4 से गुणा करेंगे तो 4 × 8 आएगा 32 का 2 हासिल आएगा 3, 4 × 4 16, 16 3 19। इसका उत्तर हो जाएगा 192। इसके बाद दूसरा प्रश्न कह रहा है कि 2400 रुपए का 6.4% ज्ञात कीजिए। तो 2400 को आप लिख दीजिए 2400 का मतलब मल्टीप्लाई यानी कि गुणा 6.4% का मतलब होगा 6.4/100। 2 0 से 2 0 कट जाएगा। अब गुणा कीजिए 2400 के 96 का 6 हासिल आएगा 9, 24 × 6 करेंगे तो आएगा 144, 144 + 9 कर देंगे तो आ जाएगा 153। और यहाँ पर दशमलव के बाद एक अंक है तो यहाँ पर लग जाएगा दशमलव। तो ये हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। ठीक है, इसके बाद कह रहा है 10 किलोग्राम का 40% ज्ञात कीजिए। तो 10 किलोग्राम का मतलब होगा 10 का मतलब गुणा, और ये 40% मतलब 40/100। 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 4 × 1 आएगा 4। यहाँ पर आप जरूर लिखेंगे किलोग्राम, नहीं तो आपका प्रश्न हो जाएगा रॉन्ग। ठीक, आपका प्रश्न क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। किलोग्राम में है भैया, आप इसको किलोग्राम से ही लेके चल रहे हैं तो किलोग्राम लिखना पड़ेगा। किसी प्रश्न में ऐसा भी होता है कि हम लोग को ग्राम लेना पड़ता है। जैसे यही वाला अगर 1 किलोग्राम रहता तो 1 किलोग्राम रहता है, तो अब हम लोग यहाँ पर क्या करते, 1 किलोग्राम को ग्राम में बदल करके ही करते। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि 270 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 108 किलोग्राम होगा। मान लेते हैं कि 270 किलोग्राम का x% अगर हम निकालेंगे तो आ जाएगा 108 किलोग्राम। अब यहाँ पर x का मान निकाल देंगे, उत्तर आ जाएगा। का मतलब क्या होता है, तो का मतलब हो जाएगा मल्टीप्लाई। x% में x
प्रतिशत मतलब नीचे आएगा 100, एक जीरो से एक जीरो कट गया। अब निकालना क्या है x का मान, तो x बराबर में ये हो गया 108, जो 10 नीचे वो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जो यहाँ पर देख रहे हैं 27 वो आ जाएगा नीचे। 27 के टेबल में 108 आता है, कितने बार में आएगा, आ जाएगा 4 बार में, तो 4 × 10 कितना हो जाएगा 40। यानी कि जब आप निकालोगे 270 किलोग्राम का 40%, तो आपका उत्तर आ जाएगा 108 किलोग्राम। इसके बाद हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 का। ये कह रहा है कि 10 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है। अब देखिए 1 किलोमीटर में है और 1 मीटर में है, तो इस किलोमीटर को हम लोग बदल लेंगे मीटर में। हम लोग लिखेंगे, आप जानते होंगे कि 1 किलोमीटर में होता है 1000 मीटर, तो 10 किलोमीटर बराबर में 10,000 मीटर। और प्रश्न कह रहा है कि 10 मीटर 10 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है, तो 10 किलोमीटर का मतलब हो गया 10,000 मीटर, ये हो गया 10,000 मीटर का हम लोग मान लेंगे कि x प्रतिशत निकालेंगे तो आ जाएगा 10 मीटर, और इसको हल करके x का मान निकाल देंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए 10,000 का मतलब लिख देंगे 10,000 का मतलब गुणा, और x प्रतिशत मतलब x बटा में 100 बराबर में हो गया 10। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, अब x बराबर में ये आएगा 10, ये 100 जो गुणा में हुआ आ जाएगा नीचे, 1 जीरो से 1 जीरो कटेगा, ये आएगा 1/10, और 1/10 का मतलब है 0.1%, ये आ जाएगा आपका आंसर। 5वां के बाद हम लोग बात करेंगे प्रश्न नंबर 6 का। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि 80 का 60 कितना प्रतिशत है। 80 का 60 कितना प्रतिशत है, मतलब कि 80 का हम लोग कितना प्रतिशत निकालेंगे तो 60 आएगा, ये कह रहा है। 80 का 60 कितना प्रतिशत है, तो ऐसे सवालों में 60 को ऊपर कर दिया जाता है, 80 को आप नीचे लिख देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 100, और जो आएगा वो आपका उत्तर हो जाएगा। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, इसके बाद ये 8 कटेगा 4 से तो आएगा 2, और ये कटेगा 4 से तो आएगा 25, और 2 से 6 कट जाएगा 3 बार में, तो 3 × 25 कितना हो जाएगा 75%, ये इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि आप 80 का निकालेंगे 75% तो 60 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ। प्रश्न नंबर 7 करें कि 40 का कितना प्रतिशत 16 है, यानी कि आप 40 का कितना प्रतिशत निकालेंगे तो 16 आएगा। चलिए देखते हैं कैसे होगा ये। 40 का मान लीजिए कि x% निकाल रहे हैं, आ जाएगा 16, ये हो गया 40 का मतलब गुणा, ये हो गया 40 का मतलब गुणा x% का मतलब x/100 बराबर में क्या आएगा 16। इसके बाद देखिए, अब यहाँ पर 1 जीरो से 1 जीरो कट भी रहा है, x बराबर में तो 16, जो 10 यहाँ पर नीचे वो आ जाएगा, अपना साइड चेंज करेगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और ये 4 जो मल्टीप्लाई में आ जाएगा डिवाइड में। 4 से 4 है, 4 से 16 कट गया 4 बार में, 4 × 10 आएगा 40, यानी कि इसका आंसर आएगा 40%। यानी कि जब आप 40 का 40% निकालेंगे तो 16 आ जाएगा। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है कि 70/25 का प्रतिशत क्या होगा, यानी कि 70/25 को प्रतिशत में बदलिए। तो हम आपको बताए थे कि किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा किया जाता है, तो यहाँ भी वही काम हम लोग करेंगे। इस 70/25 में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 से कट जाएगा 4 बार, इसका सिंप्लीफाई करना होता है, तो सिंप्लीफाई का मतलब होता है कटाना। 25 से 100 कट गया 4 बार में, 4 × 17 आ जाएगा 68, और यहाँ प्रतिशत लगाना नहीं भूलना है, नहीं तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। फिर वो गाना चलने लगेगा कि इसमें तेरा घाटा, मेरा कुछ नहीं है, तो मैंने बताया है आपने सीखा नहीं है, तो इसमें भैया तेरा घाटा। ठीक है, आइए 8वां के बाद हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 का। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि 25% को भिन्न और दशमलव में बदलिए, यानी कि इस 25% को आपको बदलना है भिन्न में भी, और इसी 25% को आपको बदलना है दशमलव में भी, दोनों में बदलना है। कैसे बदलेंगे, क्या करेंगे इसके लिए। ये हो गया 25%, इसको भिन्न बदलने के लिए आप लिखेंगे 25/100, इसका सिंप्लीफाई करेंगे, ये 25 से 25 कट गया एक बार में, और ये कटेगा 25 से 4 बार में, यानी कि जब आपने इसको बदला भिन्न में तो आया 1/4। अब इसके बाद एक तो आंसर ये हो गया भिन्न में। अब इसके बाद इसी 25% को आप अगर दशमलव में बदलना चाहते हैं तो 25/100 करेंगे, इस बार कटाइएगा मत, नहीं तो गलत हो जाएगा। और अब इसका दशमलव में बदलना है तो एक पर कितना जीरो है, 2 जीरो है। अगर किसी भी संख्या में दशमलव नहीं तो कहाँ रहता है दशमलव पीछे, वहां से 2 जीरो 2 स्थान आगे लाएंगे तो हो जाएगा 0.25, यानी कि जब हम लोग इसको बदले हैं भिन्न में आया 1/4, जब इसको हम लोग बदले हैं दशमलव में आया है 0.25। अगला प्रश्न 10वां कह रहा है कि 0.0025% को भिन्न के रूप में बदलिए। ये दशमलव में है, प्रतिशत में भी लगा हुआ है, और इसको कह रहा है कि भिन्न में बदलिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे आप लोग।
सबसे पहले जो दिया है उसको हम लोग लिख लेते हैं। इसको बदलना है भिन्न में, दशमलव वाला को हम लोग अभी लिखेंगे, लेकिन प्रतिशत को हटाएंगे, नीचे आएगा 100। अब इसका देखिए दशमलव बाद कितने अंक है, 4 अंक है, तो यहाँ 25 हो जाएगा, 1 पर 2 जीरो है, 4 अंक यहाँ पर है, तो नीचे 1 के बाद 4 अंक और बढ़ जाएंगे, यानी कि 4 जीरो और बढ़ जाएंगे। अब यहाँ से 25 कट गया एक बार में, और ये 25 से कटेगा तो आएगा 4, ऊपर क्या है 1, और नीचे 4 पे 4 जीरो लग जाएगा। इस तरह से हम लोग इतने प्रतिशत को भिन्न बदलेंगे तो 1 बटा में इतना इसका आंसर आ जाएगा। आइए हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 11 का। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है कि 0.075 को प्रतिशत बदलिए। तो हम आपको बताए थे कि किसी भिन्न को या किसी दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो भाई 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो मल्टीप्लाई होकर आएगा उसके बाद प्रतिशत लगाना पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग जब इसको बदलेंगे प्रतिशत में तो ये तो हो जाएगा 0.075 और मल्टीप्लाई बाई 100, और इसका ये प्रतिशत आप लगाएंगे। 2 जीरो है, दशमलव 2 पीछे जाएगा तो 1 और 1 2, ये हो जाएगा 7.5, इसके बाद लग जाएगा प्रतिशत। तो इस तरह से ये सवाल भी हो गया है। इसके बाद हम लोग 11 के बाद बात करेंगे प्रश्न नंबर 12 का। देखिए 12 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, ये कर रहा है कि 5 का 100% और प्लस 100 का 5% का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले आप इसको हल करेंगे, फिर इसको हल करेंगे, दोनों को प्लस कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। आइए देखते हैं कैसे होगा। ये बोला है 5, तो 5 लिख दीजिए। का मतलब पूरा 100% का मतलब हुआ 100 तो हो गया, और लेकिन प्रतिशत का मतलब नीचे आएगा 100, ये ब्रैकेट में है तो ब्रैकेट में कर देते हैं, प्लस 100 हो गया। का मतलब पूरा 5% मतलब हो जाएगा 5 बटा में 100, 100 से 100 कट गया, यहाँ भी 100 से 100 कैंसिल। अब आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पर पूरे ब्रैकेट में क्या मिल रहा है आपको 5, प्लस इस ब्रैकेट में क्या मिल रहा है 5, और 5 से 5 आप जोड़ेंगे तो क्या आएगा 10, यानी कि इस प्रश्न को हल करने पर इसका मान 10 आता है। ठीक है, तो ये 12 नंबर प्रश्न हो गया। 13 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है कि x का मान क्या होगा यदि x का 5% प्लस 75 का 16% बराबर 16 है। इसमें x का मान निकाला है। हम लोग क्वेश्चन को पहले यहाँ पे उतार देते हैं। x योग्य का 5% प्लस 75 का 16%। अब यहाँ पर क्या होगा, ये हो जाएगा x, यहाँ पे उतारेंगे, का मतलब गुणा 5% का मतलब 5 बटा 16, प्लस है तो प्लस, 75 है तो 75, क्या मतलब गुणा, और उसके बाद लिखा है 16%, तो 16% को आप लिखेंगे 16 बटा में 100, फिर उसके बाद सिंप्लीफाई कर लेंगे, सिंप्लीफाई करने के बीच में प्लस है तो प्लस कर दोगे आप, उसके बाद इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे होता है। ये हो गया x, का मतलब गुणा 5% का मतलब हो जाएगा 5 बटा 100 प्लस 75, का मतलब गुणा 16% का मतलब हो जाएगा 16 बटा में 100, 5 से 100 कटेगा 20 बार में, यहाँ पर देखिए 4 से 16 कटेगा 4 बार में, और 4 से 100 कटेगा 25 बार में, और 25 से ये आपका 75 कट जाएगा 3 बार में। अब ये देखिए, सॉरी ये गलत हो रहा था थोड़ा सा, बराबर में 16 है तो बराबर में 16 भी लिखना है। इसके बाद का पार्ट्स यहाँ हम लोग देखेंगे। ये देखिए क्या आया है, यहाँ से आएगा x बटा में 20, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 4 आ जाएगा 12, बराबर में क्या आया है 16। इसके बाद ये हो गया x बटा में 20, ये हो गया 16, 12 प्लस में है, साइड चेंज होगा तो माइनस में जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा x बटा में 20 बराबर में माइनस करोगे आप तो आ जाएगा 4। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे बता देते हैं, x बराबर में ये 4, जो 20 है नीचे अपना साइड चेंज करेगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इस तरह से x का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 80। x का मान ही इसका आंसर है, इसलिए x बराबर जो 80 आया इसलिए x बराबर जो 80 आया वो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। आप लोग इसको बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। इसके बाद हम लोग बात करेंगे 40 नंबर प्रश्न का। ये कह रहा है कि 240 का 50% 400 का 50% से कितना कम है। इस सवाल को कैसे करिएगा, पहले आप इसको हल करेंगे फिर इसको हल करेंगे, और हल दोनों करने के बाद ये वाला कह रहा है कि इतना जो है इतना से कितना कम है, तो ये जो आएगा सॉल्व करने पर उसमें से इसके सॉल्व को माइनस कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। आइए देखते हैं कैसे होगा। 240 का 240 लिखेंगे, का मतलब मल्टीप्लाई 50% का मतलब होता है 50 बटा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो, ये एक यहाँ कट गया, 24 बटे 5 आएगा 120, इसको हल कीजिए। ये हो गया 400, का मतलब मल्टीप्लाई 50% का मतलब होता है 50 बटा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 4 बटे 5 आएगा 20, और यहाँ से जीरो 200। बोल रहा है कितना कम है, तो हम लिखेंगे
कम बराबर में 200 में से आप इस 120 को माइनस करिएगा, आंसर आ जाएगा 80। प्रतिशत कम नहीं बोला है, सिर्फ बोला है कितना कम है, तो 80 आ गया। मान लीजिए सपोज कि बोला होता है कि 240 का 50%, 400 का 50% से कितना प्रतिशत कम है, तो कैसे करते हैं आप? कम आ गया ना, अब लिखते कम का प्रतिशत या कमी का प्रतिशत बराबर जितना ये कम हुआ 80 वो ऊपर आता बटा में कितना से बोल रहा है, इतना से बोल रहा है ना, तो इसका मान कितना है 200, तो बटा में तो 200 मल्टीप्लाई बाई हो जाता 100 और फिर 2 जीरो से 2 जीरो कट जाता और 2 से कटता तो आता 40, यानी कि आपका आंसर होता 40% कम है। ठीक है, अगर प्रतिशत कम बोलता तो ये आंसर होता, आई बोला है कितना कम है, तो ये आंसर होगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 15 का। इसमें कह रहा है कि किसी संख्या का 1/3 मतलब कि 1/3 उस संख्या का 14 है, तो उस संख्या का 40% क्या होगा। संख्या का दूर दूर तक कोई रिश्ता नाता, कोई उसके बारे में हिंट वगैरह नहीं दिया हुआ है, सिर्फ बोला है कि संख्या का 1/3। जब संख्या नहीं देता है तो संख्या माना जाता है x, तो हम लोग सपोज कर लेंगे कि संख्या x है और इस संख्या का 1/3 मतलब 1/3 जो है वो है 14, तो संख्या क्या आएगा, क्या का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, x इंटू 1 आएगा, x बटा में आएगा 3, यानी कि x बराबर में 14, 3 जो बटा में इधर आएगा तो गुणा हो जाएगा और फिर x बराबर 14 गुणे 3, ये आ गया 42। तो कह रहा है उस संख्या का 40%, x क्या है, x भैया संख्या है, हम लोग पहले ही सपोज करके यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो कह रहा है कि संख्या का 40% और संख्या है 42, तो 42 का 40% निकालना है, तो ये हो जाएगा 42 का मतलब गुणा 40% का मतलब 40 बटा में 100, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 2 से इसको कटाएंगे तो आएगा 2, 2 से 10 कट जाएगा तो आएगा 5, तो 42 बटे 2 क्या आएगा 84 बटा 5। कह क्या होगा, तो इतना तो आया है यही होगा, लेकिन इसको हम लोग थोड़ा दशमलव में बदलते हैं, तो अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो जाएगा 16, 16 गुणे 5 होता है 80, आपका अभी भी 4 बचेगा, दशमलव में जाएगा तो 4 के बाद 0 आएगा 40, तो 5 से 8 में 40 आ जाएगा, यानी कि इस प्रश्न का जो आंसर आएगा वो आएगा 16.8। इसके बाद 16 नंबर प्रश्न। तो आज हम लोग प्रतिशत के चैप्टर में डे 1 के पार्ट में इसी प्रश्न को अंतिम प्रश्न रखेंगे। इसके बाद हम लोग डे 2 में पढ़ेंगे कि प्रतिशत में और भी कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, जो जनसंख्या प्रतिशत का था, कमी प्रतिशत था, अधिक वाला प्रतिशत था, वृद्धि प्रतिशत, जो आपको सूत्र बताए थे, तो उस सूत्र पर भी कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं, इसकी हम लोग पूरा बात करने वाले हैं और वो अगले पार्ट्स में आपको मिल जाएगा पढ़ने को, सीखने को। तब हम लोग इस प्रश्न का बात करते हैं। इस प्रश्न में कह रहा है कि यदि किसी संख्या का 20% 120 हो तो उसी संख्या का 120% कितना होगा। ठीक है, संख्या नहीं दिया है, हम लोग लिख लेंगे कि माना कि संख्या बराबर x। इसके बाद प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार का मतलब होता है कि प्रश्न के अनुसार। कह रहा है संख्या का 20% 120 है, संख्या क्या है x, तो x का 20% बराबर में 120, x हो गया क्या का मतलब गुणा 20% का मतलब होता है 20 बटा में 100 बराबर में 120, 20 से 100 कट जाएगा 5 पर में, और x बराबर क्या आ गया 120। ये देखिए 5 यहाँ पर डिवाइड में है, नीचे इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में, तो x बराबर 120 बटे 5 क्या आएगा 600 आ जाएगा। तो x बराबर कितना है 600, x क्या है संख्या, तो संख्या निकल गया है। अब कह रहा है कि संख्या का 120%, संख्या कितना है 600, यानी कि 600 का 120%, ये हो गया 600 का मतलब गुणा 120% का मतलब हुआ 120/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 12 इंटू 6 आएगा 72 और ये 0 है तो यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर 720 आएगा। और जो पूछ रहा था कि संख्या का 120%, तो संख्या है 600, तो 600 का 120% निकाल देंगे 720 आएगा, ये हो जाएगा इसका आंसर। मैं आपसे एक बात बोला था शुरू में कि आज हम लोग नवोदय विद्यालय के मेस के बारे में थोड़ा जानेंगे। तो जब आप नवोदय विद्यालय में पास होकर के जाएंगे वहां पढ़ने के लिए, तो आपको एक बहुत बड़ा मेस मिलेगा उसमें, जिसमें सारे बच्चे नवोदय विद्यालय के खाना खाते हैं, टीचर भी खाना खाते हैं उस मेस में। तो इसमें देखिए होता क्या है, मजेदार बात क्या है, आपको एक दिन में 3 टाइम तो भोजन मिलेगा। सुबह का आपको ब्रेकफास्ट मिलेगा,
दोपहर का आपको लंच मिलेगा और रात को डिनर करेंगे। इसके बाद सुबह में आपको भीगा हुआ चना जरूर मिलेगा फील्ड में। जब आप फील्ड में आएंगे अपना एक्सरसाइज करने, पीटी करने, तो उसमें आपको भिगाया हुआ चना जरूर मिलेगा। और इसके बाद शाम को आपको मिल्क मिलता है। और जब आप स्कूल में पढ़ाई कर रहे होंगे तो 4 पीरियड बीतने के बाद उसमें स्नैक्स में यानी कि जो लंच होता है स्कूल में, उसमें उस टाइम भी आपको कुछ ना कुछ खाने को जरूर मिलता है। मजेदार बात यह है मेस के बारे में कि आपको जो भोजन मिलेगा तीनों टाइम मेस में, वो अलग अलग भोजन मिलेगा। हर दिन का ब्रेकफास्ट अलग होगा, लंच भी अलग होता है और डिनर भी अलग अलग होता है। और एक सप्ताह में 3 से 4 बार आपको पनीर का बहुत बेहतरीन और स्वाद वाला सब्जी खाने को मिलेगा। आज ही मुझे मेरे नवोदय का सब्जी का जो स्वाद होता है, जो भोजन का स्वाद है, आज ही मुझे याद आता है। तो खाने पीने का आप लोग टेंशन छोड़ दीजिएगा। बहुत लोग सोचते हैं कि नवोदय में खाना अच्छा नहीं मिलता है, ऐसा बात नहीं है। नवोदय में जो खाना मिलता है ना, शायद ही वैसा खाना, उतने प्रकार का व्यंजन और उतने लजीज भोजन आपको अपने घर पर मिलता होगा। क्या आपके घर पर एक सप्ताह में 3 से 4 बार पनीर का सब्जी बनता है? कुछ बच्चों के घर पर बनता होगा, लेकिन आप लोगों में से 80% ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनके घर पर नहीं बनता होगा। राजमा का सब्जी 2-3 बार बन जाता है। और आप जब जाइएगा, मैं क्या क्या आपको बताऊं, बहुत मजेदार मेस होता है। और मेस में खाना खाने का आनंद अलग होता है। सारे क्लासमेट, सारे जूनियर सीनियर जो आपके भाई बहन होंगे, बड़े भाई बहन, छोटे भाई बहन, सब बच्चे जब एक साथ टीचर के साथ खाते हैं, सोचिए उसका आनंद कैसा होगा। तो बहुत ही मजा है नवोदय विद्यालय में। एक बार आप लोग मेहनत कीजिए, पास होइए, वहां जाइए और उस लाइफ को भी एंजॉय कीजिए। इसके साथ साथ पढ़ाई भैया तो आपकी बेहतर होनी ही होनी है अगर आप नवोदय विद्यालय के स्टूडेंट बन जाते हैं तो। ठीक है, तो मैं यहीं पर अपनी बातों को समाप्त करता हूं और मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।